बिहार की ईओयू जो आज दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय को नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर रिपोर्ट सौंपने जा रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में पेपर लीक की पुष्टि कर दी है। पेपर लीक की पुष्टि कर दी है ईओयू ने। सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिल रही है, ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान आज दिल्ली आने वाले हैं। नीट पेपर लीक में जांच की रिपोर्ट आज वो शिक्षा मंत्रालय को सौंपेंगे। बिहार में ईओयू नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रहा है और ईओयू की जांच में लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं जो जी मीडिया लगातार आपको दिखा भी रहा है। अंकुर त्यागी का मैं रुख करूंगा मुंबई में। अंकुर, आज ये रिपोर्ट पेश हो जाएगी ईओयू की शिक्षा मंत्रालय में। क्या आपको लग रहा है, छात्रों से पूछिए, इसके बाद उनको लग रहा है कि 1 या 2 दिन के भीतर अच्छी खबर आ जाएगी उनके हक में कि परीक्षा रद्द? देखिए, ये बात अगर हमें पता करनी है तो अपने जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं को ही उनसे ही डायरेक्ट पूछना चाहिए। फिलहाल जिस तरह की अभी पूरा गतिविधि चल रही है, कई तरह की इन्वेस्टिगेशंस पे चल रही है, आपको लगता है रीनीट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे दोबारा परीक्षा आयोजित होती हुई दिखाई दे रही है? जी सर, मेरा नाम प्रियांशु पांडे, मैं एक नीट का स्टूडेंट हूँ। इस साल मेरे 601 मार्क्स आए। जिस प्रकार सर सबूत सामने आ जाते हैं, ग्रेस मार्किंग, पेपर लीक, हरियाणा में हुई धांधली, गुजरात जैसे स्टेट में स्कूल का हाईजैक होना, ये सब सबूतों के आते हैं और हमें एक आशा थी कि इससे हमें कुछ अच्छा मिलेगा, हमारे लिए इंसाफ होगा। लेकिन कल एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो री नीट को ऐसा मुद्दा ना उठाते हैं और वो एक तरफा विचार करते हैं कि जो बच्चे इस साल मेहनत करके कॉलेज को डिजर्व करते हैं केवल उनके लिए बात की जाए। लेकिन हम भी स्लम से बिलोंग करते हैं और हमने भी बहुत मेहनत करके मार्क्स लाए कि हमें भी इस साल कॉलेज मिलेगा, लेकिन कोई आशा नहीं दिख रही है। तो गवर्नमेंट से तो हमारी आशा बहुत कम हो चुकी है सर, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट से हमारी आशा है कि वो एक तरफा विचार नहीं करेंगे। अंकुर, देखिए, छात्र ने कहा कि सरकार से बहुत आशा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है। हमारे साथ श्री चरण शर्मा हैदराबाद से इस वक्त जुड़ रहे हैं। जरा दक्षिण भारत के छात्र क्या कह रहे हैं उनसे भी जान लेते हैं। श्री चरण, ये बताइए कि दक्षिण भारत से कई छात्र डॉक्टर बनने का सपना पालते हैं, क्या कह रहे हैं वो? उनको उम्मीद है कुछ कि कोई बड़ा फैसला आएगा जल्द? या हैदराबाद तेलंगाना में जो छात्र, जो लोग का मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि दोबारा परीक्षा को अटेंड करने के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत गुस्से पे अभी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर जो अधिकारी जो लोग गलत किया, वो लोग के पे बहुत गुस्से पे है। अभी वो लोग का मानसिक परिस्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े सिलेबस रहेगा, दिन में कम से कम 20-24 घंटे पढ़ना चाहते हैं वो लोग। सो आगे फिर वापस मेहनत करना बोले तो हमारे मानसिक स्थिति ठीक नहीं है बोल रहे। और अभी बहुत ये विवाद तो अभी तमीन नहीं होने का है। और अगर आपको परीक्षा कराना तो एक ही बार में आप परीक्षा अच्छे तरीके से क्यों नहीं करा लेते? क्यों गड़बड़ होती है? रायपुर, रुपेश गुप्ता हमारे साथ हैं। रुपेश, क्या कह रहे हैं रायपुर के छात्र? देखिए, जी न्यूज ने लगातार जो स्कैम है, जो गड़बड़ियां हैं, उसको उजागर किया है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के छात्रों में काफी अवेयरनेस आई है और छात्र भी महसूस करने लगे हैं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस वक्त रायपुर के वो बच्चे हमारे साथ हैं जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, और ये लोग क्या चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा हो या फिर जिस तरह से कोर्ट का ऑर्डर है उसका ही पालन किया जाए। हम इन छात्रों से बातचीत करते हैं। क्या कहना है आपका? जो पूरा मामला चल रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है, इसलिए नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। आपको क्या लगता है, दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए? हाँ, दोबारा ही होना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर का, मतलब जो बच्चे एग्ज़ाम दिए उनके फ्यूचर का सवाल है, तो एग्ज़ाम हो रही चाहिए। आपको क्या लगता है? जी सर, दोबारा एग्जाम होना चाहिए। एनटीए कह रहा है कि ये छोटी सी गड़बड़ी है, लेकिन ये गड़बड़ी नहीं, बड़ा घोटाला है सर। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही सेंटर से हमें 8 टॉपर मिले, ये बहुत ही रेयर हो सकता है। और 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया। हमें नहीं पता 15 हैं कि 15,000 भी हो सकते हैं। सर, रीनीट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा टाइम भी देना चाहिए। टाइम की वजह क्या मानते हैं जी सर? जैसा कि हम कह रहे हैं कि छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, बहुत बड़ा ये गड़बड़ झाला है, बहुत बड़ी धांधली है। दिनेश तिवारी जयपुर से जुड़े हुए हैं। जयपुर में क्या कह रहे हैं छात्र कि ये 1500-1600 छात्रों को ग्रेस मार्क्स आपने दे दिया, क्या मामला उतनी तक ही सीमित है? बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से जब से ये धांधलियां सामने आने लगी, जी न्यूज इस मुद्दे को उठा रहा है और जयपुर के छात्र भी ये मांग कर रहे हैं कि नीट का जो एग्जाम है वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि 24 लाख अभ्यर्थियों के हितों पर ये कुठाराघात है। मेरे साथ स्टूडेंट है, सीधा इन्हीं से बात करते हैं।
जो नीट का पेपर है वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि इससे 24 लाख देश के भविष्य 24 लाख बच्चे देश का भविष्य, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है इससे। इसलिए नीट को वापस पेपर करवाना चाहिए। अगर अभी इस साल अगर नीट फेयर रिजल्ट नहीं देगी हमें, तो अगले साल हम तैयारी क्यों करें? किस लिए हम तैयारी करेंगे? क्या उम्मीद है नीट को लेकर? नीट को एनटीए को ना नीट वापस कराना चाहिए। इंटर ने सिर्फ ये ऐसा बोला था कि नीट से 1566 बच्चों का होगा, 66 बच्चों का होगा, मतलब ये तो नाइंसाफी हुई, जिसमें रैंक आनी चाहिए। जितने 1 लाख बच्चों का घाटा हुआ है उनका क्या होगा? 24 लाख बच्चों के जो कट ऑफ से फायदा हुआ है उसके नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लाखों अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। अब क्या उम्मीद है? नीट रद्द होना चाहिए या सर? इतनी सारी गिरफ्तारियां होने के बाद, इतने सबूत मिलने के बाद भी कल कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने ये कहा है कि नीट की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट से यही कहना चाहते हैं कि नीट की अगली सुनवाई में रीनीट का फैसला लिया जाए और ये नीट की परीक्षा रद्द हो। तमाम छात्र चाहते हैं कि दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाए। जो छात्र कह रहे हैं कि इतनी सारी गिरफ्तारियां होने के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं किया है। सीधे रुख करते हैं बिहार का, पटना में रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेंद्र, कई गिरफ्तारियां और आज तो ईओयू दिल्ली पहुंचकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भी सौंपने वाला है, क्या उम्मीद है वहां के छात्रों को? एकदम हमारे साथ छात्र हैं और छात्र से जानेंगे कि उम्मीद क्या है। जिस तरह से पेपर लीक हुआ, आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? हम लोग चाहते हैं कि रीनीट हो, और मेरा एनटीए से सवाल है कि पेपर लीक का जो मामला है जो बिहार से सामने आया है, और ग्रेस मार्क्स का जो मामला है जो पूरा सामने आ चुका है, जैसे कि 718 मार्क्स वगैरह आया है, तो ये सब जब सामने आ चुका है तो एनटीए उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? कोई फैसला क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतना टाइम क्यों लग रहा है ये सब के लिए? यानी कि आपका मानना है कैंसिल हो? हाँ, मेरा मानना है कि कैंसिल हो और ये नीट हो, ताकि सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार हो सके। जो लोग इतना मेहनत करते हैं, इतने मेहनत से टेस्ट देते हैं, इतना तैयारी करते हैं, जो लोग 2-2 साल 3-3 साल तैयारी करते हैं, कोटा जाके पढ़ते हैं, तो उन सब के लिए। बिहार से ही पेपर लीक क्यों होता है? बिहार से अभी बिहार से ही होता है। कुछ लोग होते हैं जो इनके रैकेट में होते हैं, वो लोग पेपर लीक करवा देते हैं। बड़े बड़े कुछ होता है कि कुछ कोचिंग से भी होते हैं, पेपर लीक करवाते हैं। ऐसे तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बच्चे जो है मेहनत करते हैं, 4-4 साल अटैम्प्ट देते हैं, 4-4 साल के बाद फिर उनका मार्क्स 650 आ रहा है। वो इस उम्मीद में है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब आंसर की से मिला रहे हैं तो वो इस उम्मीद में कि हमारा सिलेक्शन होगा, हमारा कॉलेज मिल जाएगा। पर जब रिजल्ट आ रहा है तब वो देख रहे हैं कि 650 तो कहाँ, 650 तो बहुत मुश्किल से ही 680 तक कट ऑफ जा रहा है। और बिहार में तो आप क्या मानते हैं, नीट के एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए? देखिए, नीट में तो धांधली हुआ है, कंफर्म है, बट एनटीए मानने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रहा है कि हम बस ग्रेस मार्क दिए हैं। वो बोला कि हम 1563 मतलब बच्चा को दिए हैं ग्रेस मार्क। इसका क्या गारंटी कि 1563 बच्चा को ग्रेस मार्क्स मिला है? उसका कोई प्रूफ तो है नहीं कि हाँ 1563 बच्चा दिया है। फिर से वो बोलता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में उसको बुलाया गया एनटीए वाले को, तो जाके सीधे बोल रहा है कि हाँ हम ग्रेस मार्क वापस ले रहे हैं, मतलब जो ग्रेस मार्क दिए उसको वापस ले रहे हैं, उनका फिर से एग्जाम करा दे। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। जो बच्चा मान लीजिए 610 आया, 620 आया, उसका तो सोच लिया था कि कॉलेज मिलेगा, बट अब तो उसको कॉलेज नहीं मिलेगा, कट ऑफ हो गया 650। वरुण 60 लाएंगे 650। वरुण दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। वरुण, जरा छात्रों ने ये जो बात कही है कि आप पारदर्शी तरीके से परीक्षा क्यों नहीं करवा लेते, और क्या गारंटी है कि फिर से नई तिथि में अगर एग्जामिनेशन हो जाएगा तो बिल्कुल फेयर होगा, क्लीन होगा? जी बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने इस बार 5 मई को एग्जाम दिया था, और उसके बाद से अब तक इनके इस वक्त मनोस्थिति इस तरह से चल, समझ नहीं आ रहा है कि इनके साथ हो क्या रहा है। जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर सबसे बड़ा सवाल उठा। आपको क्या लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हो रहा है? क्या है दिमाग? एक तो एनटीए स्टूडेंट से पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है। ग्रेस को ग्रेस मिला, कितने स्टूडेंट्स को मिला, ये भी नहीं बताया उन्होंने अभी तक कुछ नहीं। और रीनीट करने से हमारा कोई फायदा नहीं। जो स्टूडेंट फिर से स्टार्ट कर दिए प्रिपेयर करने के लिए, उनका क्या होगा? एक तो फ्लो तो टूट गया ना। लास्ट में जैसे रिवीजन होता है, पूरा सिलेबस का करते रिवीजन, अभी 2 महीने पहले नीट हुई थी हमारी, तो अब हम स्टार्ट से कर दिए पढ़ना का, जो हम क्लास ले चुके हैं स्टार्ट से कर दिए, तो रीनीट करने से हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, हमारा जहाँ तक और लॉस ही होगा। इससे बेटर होगा कि आंसर की कोई रीचेक करे वो फिर से। बिल्कुल, तो देखिए एक तरफ से रीनीट कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं वापस पढ़ना पड़ गया, तो साल तो पूरा वेस्ट ही हो गया। अब क्या मनोस्थिति है? 1 महीना से सबसे ज्यादा स्ट्रेस जिस पे है 1 महीने से कुछ नहीं, बस ये रीनीट करके। देखिए, छात्रों की आवाज, उनके मन के अंदर जो सवाल चल रहे हैं, वो तमाम सवाल जी मीडिया इस वक्त आपको दिखा रहा है। 19 चैनलों में इस वक्त ये लाइव कवरेज चल रही है। समीक्षा का रुख करता हूं। समीक्षा, कुछ छात्रों ने कहा कि आप दोबारा परीक्षा कराने की बजाय कॉपी रीचेक कीजिए।
बिल्कुल, देखिए इस तरह के स्कैम्स कहीं ना कहीं देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सीधा बच्चों से जानते हैं, क्या लगता है आपको कि दोबारा से रीनीट होना चाहिए, दोबारा से एग्जाम होना चाहिए या फिर वही कॉपी चेक होनी चाहिए? मैम, फिर से रीनीट होना चाहिए क्योंकि इस बार पेपर लीक का भी बहुत इशू रहा है और हम सब यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले वो जल्द से जल्द ले और बच्चों के फेवर में ले। इस तरह के जब मामले आते हैं, पेपर लीक जैसे, आप पूरा साल मेहनत करते हैं, कई सालों की मेहनत होती है, तो कैसा महसूस होता है? मैम, इसमें बहुत घर वालों की बहुत उम्मीदें होती है, बहुत हमारे घर की इन्वेस्टमेंट लगी होती है। ये नहीं है कि +2 के ही बच्चे सिर्फ ये देते हैं डमी वाले, बल्कि बहुत सारे ड्रॉपर्स होते हैं, 4th 5th ड्रॉपर्स होते हैं, उनकी बहुत इन्वेस्टमेंट लगी होती है। क्या मांग करते हैं? रीनीट होना चाहिए? मैम, रीनीट बिल्कुल होना चाहिए और जो गवर्नमेंट का डिसीजन अभी बन रहा है कि 1500 से ऊपर बच्चों का होगा, तो वो भी सभी बच्चों के लिए फेयर नहीं है, वो बहुत अनफेयर है सबके लिए। ठीक है, और आप क्या मानती हैं? मैम, फिर से रीनीट होना चाहिए। रीनीट होना चाहिए। तो देखिए, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, सबका कहना है कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार कह रही है कि कुछ एक बच्चों का जो है वो एग्जाम होना है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं हो पा रहा है और रीनीट की मांग जो है वो अधिकतर स्टूडेंट्स कर रहे हैं। जी न्यूज़।